अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाज़िर है। यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट का एक जो वर्डिक आया, एक डिसीजन आया है इमरान ख़ान साहब और उनके लवाहिकीन के गैर आइनी एक्शन के बाद, ख़ुद पीटीआई में जो रिमेनिंग लोग रह गए हैं उनमें बड़ा इज़्तिराब पाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान साहब को उनके लीगल एडवाइज़र ने जो है फंसवा दिया है, और आज जो आइन शिकनी के चार्जेस इस्टेब्लिश हो गए हैं इमरान ख़ान के और सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर, और तो उसमें जो चंद करीब तरीन आपके जो उनके मुशीर हैं लोग, उनसे बहुत नाला है। जो उनके अपने MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी इमरान ख़ान पे आइन शिकनी का मुकदमा चलेगा आगे। क्योंकि आइन शिकनी जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो गैर आइनी थी। गोया उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया और ये कोई मामूली इक़दाम नहीं था, इसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इस एक्शंस के फौरी बाद इमरान ख़ान ने एडवाइस की असम्बली तोड़ने की, वो भी गैर आइनी थी। यकीनन वज़ीर आज़म के इस ओहदे पर उन्होंने गैर आइनी यानी आइन तोड़ा है। तीसरी बात जो है वो ये है कि सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इस गैर आइनी एडवाइस को मानते हुए असम्बली को तहलील किया, जिसमें मुल्क में एक क्यास और एक बहुत ही बड़ा बहरान आ गया आइनी और सियासी, जिसमें सदर इन्वॉल्व है। तो ख़ुद पीटीआई के अहम तरीन लोग ये कह रहे हैं कि इस जगह पे जो पहुँच चुके हैं ये तीन हज़रात, जिनमें लॉ मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है कि जनाब फवाद चौधरी, ये उन्होंने तो ये तोगा ख़ुद पहना है, क्योंकि ये मशवरा तो उन्होंने वज़ीर आज़म को दिया, उनके लीगल एडवाइज़र ने। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इनके तीन जो वकला थे, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे बयानबाजी की और जिस तरीके से उन्होंने दलाइल दिए, सारे वकील उस पे जो है ना, वो जब भी किसी भी बड़े वकील से पूछो जो वो इस केस का हिस्सा थे या नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि जी वो तीन वकीलों के दलाइल ने इमरान ख़ान साहब को मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में तबाह किया, क्योंकि किसी के पास दलाइल नहीं थे। और नईम बुखारी के हवाले से तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो इसके अहल ही नहीं थे वो कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलाइल देते। वो साहब तो ड्रामों में या फिल्मों में इस किस्म की या किसी टॉक शोज़ में जहां मजाकिया चल रहा है वहां तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन पर चलती है। चुनांचे जिस तरह उन्होंने दलाइल दिए उस पे मसलन कहते हैं लोग कि इमरान ख़ान साहब के पास कोई भी नहीं था सवाए इन्हीं लोगों के, जिनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने मज़ीद सोने पे सुहागा काम किया। और इन तीन वकीलों ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो ये भरपूर एक्शन हुआ है उसमें उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा जो सूरत हाल है वो ये है कि ख़ुद आज पार्लिमानी इजलास हुआ, इमरान ख़ान साहब ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मदऊ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 98 अराकीन, 155 में से 98 अराकीन आज आए थे, जिनमें से चंद अराकीन, कोई 10-15 अराकीन ऐसे थे जो बोझल कदमों से आए थे, जो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जाकर हम मज़ीद वहाँ मालूमात देखते हैं कि क्या होता है। गोया वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि हम और वही जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, जिनकी शर्मिंदगी और जिनके गलत दलाइल की बुनियाद पर, एक तो गलत मशवरे पे जिसकी बुनियाद पर ये असम्बली तोड़ी गई या जो भी तहलील की गई, और ये जो आपके काउंटिंग थी इसको रोका गया। एक तरफ उन मुशीरों ने इमरान ख़ान को आइन शिकन बना दिया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 5 मुतफ़क़ा जज ने एक चीज़ पे मोहर लगाती कि ये सारा अमल गैर आइनी और उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी हद तक उन लोगों पे भी जाती है जिन्होंने उस वक्त एडवाइस दिया, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो है वो नईम बुखारी हैं, वो कहीं से वकील नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर डिस्कशन हो रही थी और ऐसे शख्स को इमरान ख़ान ने भेज दिया। उसकी वजह शायद ये थी कि इमरान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, कोई वकील खड़ा होने को तैयार नहीं था। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल
बड़े वकील ये कह रहे थे कि ये जो है वो आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और ये गैर कानूनी काम हुआ है, इसलिए ये आइन तोड़ा गया है। तो इस पे इमरान खान साहब के पास या उनके लोगों के पास कोई दलील नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, मैंने बताया कि तकरीबन 57 अराकीन इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 22 अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने PMLN यानी PDM के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर दिया है और वो अदम एतमाद के लिए खड़े हैं। बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं वो भी किसी न किसी जगह पे किसी न किसी दर पर दस्तक दे रहे हैं और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो खामोश होकर बैठ गए हैं। तो 57 अराकीन का आज नहीं आना इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि तकरीबन 98 अराकीन आए। और जब ये बात रखी गई कि इज्तिमाई आपके इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनमें से बेशतर अराकीन जो थे वो इस बात पर माजरत की कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। चुनांचे इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश को उसी वक्त ओस पड़ गया जब अक्सर अराकीन ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। पार्लिमानी जो उनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बाद अब फवाद चौधरी के ऊपर लोग बहुत नाराज़ हैं, आपके स्पीकर के ऊपर बहुत लोग नाराज़ हैं, शेख रशीद के ऊपर बहुत लोग नाराज़ हैं, इसी तरह जो लीगल एडवाइज़र हैं इमरान खान के मौजूदा उस पर बहुत लोग आग बगोला हैं PTI के ये मेंबरान और मिनिस्टर, और वो ये कहते हैं कि सब कुछ इन्होंने किया। हालांकि शेख रशीद साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने तो बहुत पहले ये बातें कह दी थी इमरान खान से कि वो ये अमल करे, एमरजेंसी लगा दे, गवर्नर राज लगा दे या वो इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे दे और वो ये इस अमल में ना जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मरवाया है इमरान खान ने हमें मरवा दिया है, इमरान खान साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ये शेख रशीद साहब जो हैं वो उलझे हुए हैं इस बात पर और चीख पुकार कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द चंद अहम तरीन लोगों से जो राब्ता कर रहे हैं और वो जो सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, एक तो उनके वो दूसरे मुशीरों पे डाल रहे हैं और दूसरा इमरान खान पे डाल रहे हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि ये आदमी किसी की बात नहीं सुनता है, ये अपनी चलाता है और आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी अपने ज़िद की वजह से, अना की वजह से। ये शेख रशीद साहब आज किसी जगह बोल रहे हैं और टीवी पे आके डेफिनेटली वो गालियां जो दे रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में अपोजिशन को, लेकिन अंदरूनी वो सारी की सारी ये अल्फाज जो हैं वो इमरान खान और उन चंद एडवाइज़रों के लिए दे रहे हैं जो वो समझते हैं कि उन्होंने इनको बहकाया है। देखिए, कल अदम एतमाद की जो तहरीक है इसको सबोताज करने का भी प्रोग्राम बनाया कि लंबी लंबी तकरीर की जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि ये इस पे नोक झोंक भी हुई है इमरान खान की और स्पीकर की कि आइन का रूल्स, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो क्लियर कट है कि कल काउंटिंग होनी चाहिए। इसको अगर सबोताज करने के लिए आपकी यही एडवाइज़र और लीगल लोग जो नाकाम हो गए हैं और जिन्होंने आपको आइन शिकन बना दिया है, आप मज़ीद आइन शिकन बनना चाहते हैं तो आप ये अमल करें जिस पे इमरान खान और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक भी हुआ है। लेकिन जाहिर है स्पीकर अपने नोक झोंक के बावजूद इस वक्त मजबूर है और उसने एक तंबीह की है जिस पे इमरान साहब आग भगोला हुए हैं, उन पे नाराज़ हुए हैं और उनसे कहा गया है कि वही तुम करोगे जो हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो नेशनल असेंबली का है उसका 37 रूल्स और 4 ये कहता है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन कोई और एजेंडे में चीज़ें शामिल नहीं होंगी। इसका मतलब है कि अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो वो भी जो है वो गैर कानूनी अमल होगा जो रूल ऑफ बिजनेस 37 के 4 से टकराएगा। तो गोया स्पीकर को इसका अंदाज़ा है और इस बात की स्पीकर को इत्तला भी दे दी गई है क्योंकि जो सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उन्होंने कानूनी पॉइंट दे दिया है कि अगर ये एजेंडे में 4, जैसे कि कहा गया है कि 4 नंबर एजेंडे पे अदम एतमाद को रखा गया है, स्पीकर को कहा गया है कि आपको इन तमाम जो बाकी चीज़ें हैं उसको फौरी तौर पर जो है वो सबसाइड करना पड़ेगा और सिर्फ एक चीज़ आप कर सकते हैं कल, वो काउंटिंग है। और ये रूल्स भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है। तो इमरान खान साहब आज की तकरीर क्या करते हैं वो सबको पता है कि उन्होंने अखलाकियात पे
लेक्चर देनी है, दीनियात पे लेक्चर देना है और इल्ज़ामात लगाना है। अब सुप्रीम कोर्ट पे भी इल्ज़ाम लगेगा और दूसरी बात है मैं करेंगे और उनको ख़त के हवाले से बात की जाएगी कि उसको आपके कंसीडर नहीं किया, वो मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और जनाब जो है वो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कमीशन बना दिया है। हालांकि उनकी ज़िंदगी अब 12 घंटे की भी नहीं है, उनका इख्तियार अब 12 घंटे का भी नहीं है। कल अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 4 अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई वज़ीर आज़म पे, 3 नाकाम हुई है इससे पहले और चौथी कामयाब होने जा रही है और ज़बरदस्त कामयाब होने जा रही है। ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त एक और मिलने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब तोड़ छोड़ और फोड़ पे लगे हुए हैं। शेख रशीद साहब गवर्नर राज के लिए कह रहे हैं, कोई उनको एमरजेंसी के लिए कह रहा है, कोई उनको इज्तिमाई इस्तीफ़े के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफ़ा करेंगे तो अगली गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तकरीर में वो यही सब कुछ करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, अपनी तारीफ़ करेंगे, मैं करेंगे, ख़त के ऊपर चीखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी साजिश हो गई, बड़ा मसला हो गया। हालांकि साजिश ये थी अमेरिका की कि इनकी हुकूमत को हटाया जाए, उन्होंने खुद अपनी हुकूमत हटा दी थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनके आपस में बड़े अख्तिलाफ़ात हो गए हैं। जैसे मैंने कहा 57 अराकीन तो उड़ चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 22 अराकीन इस वक्त इम्पेक्ट हैं। हो सकता है मज़ीद और अराकीन भी ना जाएं आपके कौमी असम्बली में और इमरान खान साहब यही 98 अराकीन के साथ या इससे भी कम में जाएं, क्योंकि आज की तकरीब में बहुत सारे लोगों ने इमरान खान को वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इमरान खान की बहुत बड़ी ये शिकस्त है। फौरी तौर पर अदम एतमाद के पास होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर सदर की इम्पीचमेंट आएगी, जिससे सदर को भी इम्पीच कर दिया जाएगा। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम और बड़ा भयानक जो है वो आएगा कि वज़ीर आज़म अदम एतमाद से फारिग, स्पीकर अदम एतमाद से फारिग, डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से फारिग और सदर जो है इम्पीचमेंट पार्लियामेंट से फारिग। बताइए इस हुकूमत को क्या तारीख़ में किस तरह याद रखा जाएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।